समझ आएंगी। मतलब कि हमने यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट्स या कौन कौन सी चीजें जो है ना हमने वो देखनी है। तो अगर आप डायग्राम को गौर से देखें, और डायग्राम जो आपकी है इसमें आपको साइड पे नजर आ रही है, ये डायग्राम जो है इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैक्रोवेलाइज है, विलेस कहते हैं। विलेस की जो लाइनिंग है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर तो सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम लेयर्स हैं। अब ये सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम लाइनिंग जो है ये बेसिकली हेल्प करती है स्मॉल इंटेस्टाइन को अब्जॉर्प्शन के अंदर। ये फोल्डेड मैकोजल मेम्ब्रेन्स हैं, ठीक है। और अब इनके जो एपिथेलियम लेयर के अंदर बीच बीच के अंदर इंटरसेप्टेड विद गॉबलेट सेल्स, अगर आपको यहाँ पे कैल्परी नेटवर्क के यहाँ नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके सराउंडिंग के अंदर आप देखें यहाँ पे व्हाइट व्हाइट पॉइंट नजर आ रहे हैं यहाँ पे, और ये व्हाइट व्हाइट पॉइंट्स जो हैं ये बेसिकली गॉबलेट सेल्स हैं, ठीक है। गॉबलेट सेल का काम क्या होता है, ये बेसिकली हार्मोन सेक्रेट करते हैं, जो कि हमेशा से जी सेल्स जो होते हैं, जी सेल्स थे स्टोमिक के अंदर, वैसे ये भी गॉबलेट सेल्स हार्मोन सेक्रेट कर रही हैं। अच्छा, अब इनका जो मैक्रोविलाई जो है उसके सेंट्रल जो है वो बेसिकली आपका उसके अंदर ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, जिसे हम और ब्लड कैपरीज मौजूद हैं वहां पे, जिसे लमीनिया पोर्फिरिया कहते हैं। लमीनिया पोर्फिरिया कंटेन्स लिम्फोसाइट, ब्लड कैपरीज एंड सेंट्रल लैक्टेल, ठीक है। अगर आप इसमें येल्विश जो आपको नजर आ रही है ये बेसिकली सेंट्रल लैक्टेट है, ठीक है। और ये जो है आपको ये इसका भी जो फंक्शन है ये भी है सपोर्टिंग फंक्शन करता है अब्जॉर्प्शन के अंदर। और ब्लड वेसल ब्लड कैपरीज जो है ये एक्चुअली जो ब्लड जहाँ पे इतना यानी कि गंभीर नेटवर्क है, इतना यानी कि यहाँ पे आपको नजर आता है कि यहाँ से अब्जॉर्प्शन जो है वाफ्ती अब्जॉर्प्शन जो है वो बहुत इजीली हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब जब फोल्डिंग जो पोर्शन यहाँ का एंड होता है, बॉटम जो है फोल्डिंग पार्ट्स का, इन्हें हम कहते हैं इंस्टाइनल क्रिप। आप देखें यहाँ पे एंड नजर आ रहा है, और ये जो है बेसिकली इंस्टाइन, यहाँ पे आपकी फूड जो है वो यहाँ पे जो चीजें हैं यहाँ पे आती हैं, यहाँ से अब्जॉर्प्शन इजिली होती है, अब्जॉर्प्शन हो जाती है। ये एक किस्म का यहाँ पे एक नेटवर्क है। डोडोनम और जेजुनम के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, अमीनो एसिड्स, लिपिड, आयरन एंड कैल्शियम होती है। इलियम के अंदर बाइल सॉल्ट्स, विटामिन B12, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर होते हैं। तो यहाँ पे इंस्टाइनल एंजाइम्स कौन कौन सी हैं? मैक्रोवालिक बुशेस बॉर्डर्स एंजाइम दैट आर नॉट secreted into lumen. Bushit bordered enzymes are main tied to the cell membrane with their active sites exposed to the food absorption requires both bush border enzymes and pancreatic enzymes. तो यहाँ पर भी वही आपके enzymes आ रही हैं, ये देखें। और यहाँ पर भी जो enzymes हैं वो आपके हेल्पफुल यहाँ पे secretions होती हैं जो कि फूड पार्टिकल्स के साथ अटैच करती हैं, और यहाँ पे जो है ना उसका करते हैं इंस्टर्नल कंट्रैक्शन एंड मोटिलिटी। तो इसमें आपको दो टाइप्स ऑफ हमारे पास कंट्रैक्शंस नजर आती हैं। कंट्रैक्शंस जो है मोटिलिटी और कंट्रैक्शंस दोनों जो है यहाँ पे दो तरह की हैं, एक पेस्टोलाइसिस है, एक सेगमेंटेशन है। पेस्टोलाइसिस को तो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने ये स्ट्रेट ये पढ़ा था कि किस तरह से प्रेशर जो है, जो प्रेशर होता है फूड पार्टिकल्स का या फूड डिजेस्टेड फूड का, वो डेवलप करता है ये ताकि उससे जो है ना स्मॉल इंटेस्टाइन जो है अब उन पार्टिकल्स को आगे मूव कर सके, ठीक है। ये वेरी पेस्टोलाइसिस वेरी स्लो होती है, और ये जो है ना इतना यानी कि स्पीडली नहीं होती।
सेगमेंटेशन जो है ये मेजर एक्टिविटी कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। सेगमेंटेशन ये है कि ये आप जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो पार्ट्स में होती है, मतलब एक पोर्शंस बन जाती हैं जिससे ये इजीली फॉरवर्ड मूवमेंट कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे की तरफ मूव करेगी। मतलब एक हिस्सा जो है वो कंस्ट्रक्शन हो जाएगी और एक पार्ट रिलैक्सेशन हो जाएगी। तो कंस्ट्रक्शन और रिलैक्सेशन से ये कंट्रैक्टाइल जो मूवमेंट्स हैं वो होती रहेंगी। कंट्रैक्शन ऑफ द सर्कुलर स्मूथ मसल्स जो है वो इसमें होती है, सर्कुलर स्मूथ मसल्स होते हैं जिससे जो डिजेस्टेड फूड जो है वो आपकी मिक्स होती रहती है, और मिक्स होने से ये इजिली ताकि जो एंजाइम्स हैं, जो सेक्रेशंस हो रही हैं यहाँ पे फूड पार्टिकल्स की, तो वो इजिली जो है डिजेस्ट हो सके, वो एंजाइम को मिक्स हो जाए और हार्मोनल। ये आपको एक कंट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल दिखाया गया है। तो यहाँ पे मैंने पहले आपको डिस्कस किया था, यहाँ पे पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, और अकर ऑटोमेटिकली इन द रिस्पांस टू एंडोजेनियस पेसमेकर एक्टिविटी। ठीक है, यहाँ पे और रिदम ऑफ द कंट्रैक्शन पेस्ड बाय ग्रेडेड डिपोलराइजेशन कॉल्ड स्लो वेव्स। Slow waves produces by interstitial cells of the cagel. Slow waves spread from one smooth muscle cells to the another through the nexus. देखिए इसमें ये कंट्रैक्शंस है, इसमें डीपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन कॉन्सेप्ट है जो हमने ऑलरेडी हमने क्लास में डिस्कस किया था कि डीपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन क्या होती है। इसके अंदर हम कंट्रैक्शन होगी और जिससे डीपोलराइजेशन होगी, फिर उसके बाद रिपोलराइजेशन हो जाएगी, फिर उसका फिर दोबारा डीपोलराइजेशन होगी और रिपोलराइजेशन होगी। ये इससे कंट्रैक्शन जो है वो आपके उसके अंदर होती रहती है। तो when slow waves above threshold triggers the APS by opening the voltage gated calcium ions channels। अब इसमें देखें मैंने लास्ट टाइम भी थ्रेशोल्ड की बात की थी, एक्शन मेम्ब्रेन एक्शन पोटेंशियल्स की बात की थी, तो यहाँ पर भी हम वही बात डिस्कस कर रहे हैं कि जब जो आपके स्लो वेव जो पेरिस्टाल्सिस है अगर वो मूव कर रही है और वो थ्रेड शेल से अबव चली जाएगी तो वो एक्शन पोटेंशियल्स को ट्रिगर करेगी बाय ओपनिंग द वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आयन चैनल्स। ठीक है, जिससे कैल्शियम आयंस का फ्लो जो है इनटू दिस सेल हो जाएगा एंड प्रोड्यूस द अपवर्ड डिपोजिशन फेज, यानी कि डिपोजिशन फेज कर देगा एंड कॉज दिस स्मूथ मसल्स कंट्रैक्शंस। ठीक है, अब रिपोजिशन कैसी होगी? अब रिपोलराइजेशन ऐसी होगी कि पोटेशियम आयंस जो हैं, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड पोटेशियम आयन चैनल्स ओपन हो जाएंगे। ठीक है, और जिससे ये जो पोटेशियम आयंस हैं ये आउटफ्लो होगा, यानी कि सेल से ये बह जाएंगे एंड सो वेव्स स्लो वेव डिक्रीज इन द एम्पलीट्यूड हैज दे कंडक्टेड। क्लियर बात? जिससे ये आपका stimulated contraction in proportion to the magnitude of repolarization. Clear? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Clear. Clear. Yes, sir. Yes, sir. Clear. Yes, sir. Yes, sir. तो ये देखें यहाँ पे इन्होंने डायग्राम दिखाई गई है किस तरीके से डिस्ट्रिक्शल सेल्स ऑफ कैजल जो है ये कैसे काम कर रही हैं। यहाँ पे स्मूथ मसल्स हैं, ठीक है, ये आपस में मेम्ब्रेन एक्शन पोटेंशियल्स हैं। ये बेसिकली जो कैजल सेल्स हैं ये इंटरस्टिशियल्स में होते हैं, नर्व्स होते हैं बेसिकली, और ये जो है आपको ये कंट्रोल करते हैं स्मूथ मसल्स की कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन को। फिर इसके बाद लाइंस्टाइन है। बेटा अब जो इनमें हार्मोन्स वगैरह की सेक्रीशंस है वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे बाद में। तो अभी जो हम लोग जो है ना इसको बेसिकली एक फंक्शन स्टडी कर लेते हैं। तो जिस तरह से हार्मोन के रिलीज है और कैसे जो है ना वो लास्ट टाइम हम डिस्कस किया था, तो ऑलमोस्ट वही मैकेनिज्म है। इसमें दो तीन हार्मोन्स हैं सोमाइनस्टाइन के अंदर। सोमाटोस्टेनिन है और कोलिसाइटोकाइन है,
ये डिफरेंट हार्मोन्स हैं जो रिलीज होते हैं। सोमाटोस्टेरोन जो है बेसिक हार्मोन है। ये बेसिक हार्मोन जो है ये रिलीज होता है उसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जो कि काज करता है उसको इसकी स्टिमुलाई करता है, काज करता है कि किस तरीके जो जो स्टिक आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आती है, डाइजेस्टेड फूड आती है, उसको ये बेसिक में कन्वर्ट करता है। क्योंकि बेसिक में कन्वर्ट होगा तो फिर उसके बाद एक और हार्मोन रिलीज होगा जो कि जो कम काम करता है बेसिक एनवायरनमेंट के अंदर, वो है साइटोकिनिन है, कोली इस तरह के नाम से है वो। तो वो हार्मोन जो है वो लिपिड को डिजेस्ट करता है। इसके अलावा अमाइलेज यहाँ पे रिलीज होगा, यहाँ पे पेप्सिन भी थोड़ा सा मेनर अमाउंट में रिलीज होगा। वही ज़्यादातर यहाँ पे अमाइलेज काम फंक्शन करेगा, और उसके अलावा यहाँ पे जो आपका लिपिड के हैं एंजाइम्स, जो लिपेज हैं, वो यहाँ पे काम करेंगे। यहाँ पे ट्राइग्लिसराइड्स को मोनोग्लिसराइड्स में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। और फैटी एसिड जो हैं उनको सिंपल फैटी एसिड के अंदर नॉन सैचुरेटेड फैटी एसिड, सैचुरेटेड फैट, नॉन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ पे ये दो हार्मोन जो हैं वो रिलीज होते हैं। क्लियर बात? यस सर। या आपको डायग्राम के जरिए समझाऊं मैं? डायग्राम के जरिए एक दफा एक्सप्लेन कर दें। ओके। तो देखें ये स्मॉल इंटेस्टाइन है आपकी, ठीक है। और इस पोर्शन के अंदर आपके पास फूड आ गई जो कि एस्टिक फूड है। क्लियर बात? अब इस एस्टिक फूड को हमने काम करना है किसके अंदर? बेसिक के अंदर। बेसिक, ये बेसिक फूड जो है बेसिकली आपकी क्या करेगी? ये बेसिक फूड जो है ये कन्वर्ट कर देगी। इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको एक एंजाइम चाहिए जिसको नाम है सोमाटोस्टेरोन। सोमाटोस्टेरोन जो है वो रिलीज होगा कहां से? पैंक्रियाज से, ठीक है। वो रिलीज होके इधर आ जाएगा। इसको रिलीज करने के लिए भी आपके पास मैस्क्रीनिक रिसेप्टर्स की इन्वॉल्वमेंट है। मैस्क्रीनिक रिसेप्टर्स की इन्वॉल्वमेंट होगी। अब मैस्क्रीनिक रिसेप्टर जो है वो इसको रिलीज करेंगे। जो यहाँ पे एस्टिक यानी कि पीएच जो है हमारा, वो बताया जा रहा है कि जो पीएच है हमारा वो क्या है? एसिड में आ रहा है। अब इस पॉइंट को हम लोग कैसे करेंगे? अब ये इसने स्टिमुलाई किया। सर जी बच्चे। सर फूड बेसिक है, पीएच एसिडिक है। बेटा जो ये स्टोमिक से फूड आई है ना, यहाँ पे स्टोमिक से जो फूड आएगी कौन सी आएगी? एसिडिक। एसिडिक। तो हम उसकी बात करें, पीएच एसिड है, ठीक है। मगर स्मॉल इंटेस्टाइन का जो एनवायरनमेंट है वो कौन सा है? बेसिक। हाँ वो बेसिक है। बेसिक इंटेस्टाइनल एनवायरनमेंट, ठीक है। यस सर। चले, अब जो नेक्स्ट जो है इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे? अब इसको हमने कन्वर्ट करना है मैस्क्रीनिक रिसेप्टर से, हमने इसको लेकर जाना है, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा इसको
चेंज कर लेते हैं। ओके, स्क्रीन का सेपरेट है। ठीक है, ये इसको यहाँ पे लिखा जाएगा और यहाँ पे पीएच है समाइंस्टाइन के अंदर। अब ये इसको मतलब स्टिमुलाई कर रहा है। Excuse me, sir. जी बच्चे। Sir, when the lecture will end, please give us 5 minutes. We want to talk to you. ओके बच्चे। Thank you, sir. देखिए, ये मस्केनिकल सेप्टर है, ये ऐसे यहाँ पे आ जाएगा मस्केनिकल सेप्टर। अब ये जो मस्केनिकल सेप्टर है बेसिकली ये मूव करेगा इसकी स्टोमेटा स्टेनन जो पेंक्रियाज में मौजूद है। ठीक है, इसको मूव करेगा और वो जो है ये सोमेटोस्टेटन जो है ये रिलीज होगा इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद जो आपकी पीएच है, यहाँ पे जो पीएच है वो क्या हो जाएगी, बेसिक। हाँ ठीक है, क्लियर बात, यहाँ पे बेसिक हो जाएगी। ये इसका मैकेनिज्म है, ये मैकेनिज्म है। अब ये बेसिक होने के बाद अब इसके अंदर जो है नेक्स्ट जो हमारे पास है, ठीक है, ये देखें ये समाइंस्टाइन है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट जो चीज है इधर, अब जो फूड जस्टिस फूड जो है, फूड जो है उसमें क्या क्या चीजें हैं, लिपिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये चीजें इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, और लिटिल बिट क्या होगी, प्रोटीन्स भी मौजूद है, जो अनडाइजेस्टेड प्रोटीन्स होती हैं, थोड़ी सी प्रोटीन्स भी मौजूद है। अब हम लिपिड्स को डाइजेस्ट करने के लिए हमें, आपको पता क्या चीज चाहिए हमें, Lipase. लाइपेज। Lipases. ठीक है, और Glucose, अमाइलेज और ग्लाइकोलाइज और डिफरेंट एंजाइम जो हैं, और प्रोटीन्स के लिए पेप्टाइनोजेंस, पेप्सिन या प्रोटीज हो गए, Proteases उसमें से chymotrypsin आ जाता है, trypsin. हाँ बिल्कुल, ये प्रोटीज आ जाते हैं, ये सारे इधर आ जाएंगे। ठीक है, ये एंजाइम पेप्सिन यहाँ पे उस टाइम काम करेगा जब हमारा पीएच जो है वो एसिडिक होगा। ठीक है, तो वो तो इनिशियली काम थोड़ा बहुत जो आ रहा होगा उस टाइम इनिशियली कर लेगा, बाद में ये इनएक्टिव हो जाएगा। तो इसकी तो हमें जरूरत है ही नहीं, ये तो बिल्कुल ही नहीं है, इसको तो हमें निकाल देते हैं। ठीक है, अब लिपिज हमें इसका पता है ये क्या करता है, ये हमारे पास क्या करेगा, ये जो है हमारे पास ये मोनोस्क्राइड्स में कन्वर्ट कर देगा। क्रेडिट्स में ये कन्वर्ट कर देगा, क्लियर बात। अब लिपेज, ये जो आपका लिपेज है, ये लिपिड्स किस में होते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स के अंदर, ऐसे। Yes, sir. ये कन्वर्ट करेगा किसमें, ट्राइग्लिसराइड्स को, किसके अंदर, Fatty acids में और glycerin सब में. ग्लिसराइड्स या मोनोग्लिसराइड्स भी कह देते हैं हम उनको समटाइम्स। Yes, sir. फैटी एसिड, स्मॉल फैटी एसिड चेन्स, ठीक है, और साथ में ग्लिसराइड्स आ जाएंगे। तो Yes, ये sir. इस तरह से हमारा जो है ये मैकेनिज्म होता है। मगर लिपिड्स और जो आपके लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये बेसिकली काम करते हैं किसके अंदर, एनवायरनमेंट में, किस एनवायरनमेंट में काम करते हैं, बेसिक एनवायरनमेंट में, बेसिक। हाँ, तो उसके लिए हमने क्या रिलीज करवाया, बेसिक Amylase and lipases. नहीं, क्या रिलीज करवाया हमने,
हमने रिलीज Sir, stomatostatin hormone. स्टोमेटास्टिन हमारे पास आया। देखिए सिंपल बात है, जब हम बकल कैविटी की बात करते हैं, बकल कैविटी में कौन सा सलाइवा का क्या पीएच है? 6.8. अल्कलाइन नेचर, Alkaline. अल्कलाइन नेचर, इट्स मीन कि स्मॉल इंटेस्टाइन में भी अमाइलेज को फंक्शन करने के लिए क्या होना चाहिए? अल्कलाइन नेचर, बेसिक नेचर होना चाहिए। Basic. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, हाँ जी बच्चे, इसको वाइंड अप करते हैं। आपने क्वेश्चन पूछना है तो क्वेश्चन पूछे मेरे से। Yes, क्योंकि 10 मिनट बाकी रह गए हैं इसको जूम को उसके अंदर एंड होने के अंदर। सर वी वांट टू आस्क कि हम लोगों को आउटलाइन चाहिए हमारी सिलेबस की ऑफ मिड्स। ओके, और कोई क्वेश्चन? सर बिकॉज वी आर सो कंफ्यूज्ड, हमारे काफी बच्चों ने कुछ लेक्चर्स मिस किए हुए हैं, तो वो उनके जो टॉपिक्स हैं वो मिसिंग है। सो वी वांट अ प्रॉपर आउटलाइन ऑफ आवर मिड सिलेबस। तो बच्चे इसमें हम लोग जो है ऑलमोस्ट डिस्कस करेंगे जो हमने पहला लेक्चर था मेरा सेल्स के ऊपर, ठीक है। और मिड एग्जाम कब है हमारे? हमें बताया गया था कि 5 की डेट अभी तक अनाउंस नहीं हुई, बट जब पढ़ने भी तो बच्चे मैं 90% तो हमारा डिजेस्टिव सिस्टम होगा जो हम स्टडी कर रहे हैं। अच्छा, पेपर पैटर्न में आप लॉन्ग होंगे, एमसीक्यूज होंगे या शॉर्ट? बेटा अगर ऑनलाइन होगा तो फिर आपका क्वेश्चन जो होंगे वो लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। ऑलराइट सर। और अगर फिजिकल देन 3 के चांसेस हैं, मतलब लॉन्ग भी एमसीक्यूज भी हैं। हाँ, अगर फिजिकल होगा तो फिर आपका उसमें जो है ना एमसीक्यूज और साथ में शॉर्ट क्वेश्चंस। और सर स्टडी कहाँ से किया जाए? इन्हीं स्लाइड से जिनसे आप पढ़ा रहे हैं, या बेटा ये जो नोट्स दिए हैं पहली प्रेफरेंस तो वो है, ठीक है। तो नोट्स से आप कर लें, और अगर कुछ पे मैं आप ये भी शेयर कर देता हूँ ग्रुप के अंदर अभी आपको ये स्लाइड्स भी, तो दोनों चीजें आप स्टडी कर सकते हैं। मगर प्रेफरेंस जो होगा, जो पेपर होगा वो आपको जो अगर लॉन्ग क्वेश्चंस के आते हैं तो वो ऑटोमेटिकली वो यहाँ से तो सॉल्व नहीं होगा, ठीक है, वो तो वहां से सॉल्व होगा आपका। जी सर, आपने गाइडन रिकमेंड की थी तो लॉन्ग के लिए मैंने गाइडन रिकमेंड जरूर की थी, बट मैंने ये भी कहा था आप लोगों को कि आप लोग जो है उसके अंदर जो वो बहुत मुश्किल बुक है आपके लिए, ठीक है। अगर किसी ने अगर स्टडी करना है तो कर सकता है, ठीक है, उसको हमारे प्रॉपर सिलेबस में क्या, जैसे कि आप ये पॉइंट्स है, ये तो हम एलैबोरेट इतना नहीं कर सकते बिकॉज अगर आप लॉन्ग कह रहे हैं, अगर ऑनलाइन होते हैं तो उसके लिए कौन सी बुक रिकमेंड आप करेंगे? बेटा मैंने उसके नोट शेयर किया था आप लोगों को। ओके सर, ठीक है, वो वेंडर फिजियोलॉजी की किताब है, ठीक है, वो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। तो जो आपने हमें नोट्स दिए हुए हैं, जो हमारे पास नोट्स हैं, हमने बस यही प्रिपेयर करने हैं। जी बच्चे यही देखिए, ये एनफ है, ये आपके लिए बहुत है। हाँ जी, सर इसका मटेरियल बहुत लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए, लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए बहुत है। आपके काइंडली इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर सकते हैं, बिकॉज़ सर ये इसकी बहुत प्रिंटिंग मिस्टेक्स हैं। मैं बेटा आपको मैं शेयर कर दूंगा पीडीएफ शेयर, थैंक यू सो मच, बिकॉज़ इस बुक का पीडीएफ शेयर कर दूंगा मैं आपको। थैंक यू सर सो मच। और भी क्वेश्चन सो मच सर। और बच्चे जो आज की क्लास की रिकॉर्डिंग है वो भी मैंने कर ली है, तो वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा रिकॉर्डिंग भी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। डाइजेस्टिव सिस्टम और सेल्स, ये 2 हमारे चैप्टर्स हैं। जी बच्चे, हाँ बिल्कुल, ये दो होंगे।
है नहीं। तो ये मिड्स के लिए ही होंगे ना सर, डाइजेशन सिस्टम और अदर सेल्स मिड्स के हाँ जी लिए। हाँ जी हाँ जी हाँ, मिड्स के लिए बेटा, मिड्स के लिए। सर थैंक यू सर।